अगर विश्व में कोई एक ऐसी घटना हुई है जिसने विश्व को पूरी तरह से झकझोर करके छोड़ दिया है, जिसकी संभावित व्यवस्था यह है कि पूरे विश्व के भू राजनीतिक समीकरण को बदलकर छोड़ देगा, जिसका प्रभाव यह पड़ सकता है कि इसके बाद से पूरी तस्वीर जो पृथ्वी की होगी और पृथ्वी के ऊपर में किसी भी तरह से राजनीतिक चिंतन की होगी वो कभी भी ऐसी नहीं होने वाली है। जिसका प्रभाव यह पड़ सकता है कि भारत के ऊपर में अब खतरा ही खतरा मंडराना शुरू कर देगा। जिसका प्रभाव यह पड़ सकता है कि जितने भी मुसलमान टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, पूरी की पूरी दुनिया में छा जाएंगे और अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं। और जिसकी संभावना यह है कि पूरा विश्व ही अस्थिर हो जाएगा। और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कुछ कुछ तस्वीरें देखिए, आपको समझ में आ पाएगा और आपने देखा भी होगा संभवतः है कि उस स्थान पर हो क्या रहा है। यह तस्वीर है उस स्थान पर, वहां से काबुल से भागती गाड़ियों का, कि उस स्थान पर लोग इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने अपनी सारी गाड़ियों को निकाल कर वहां से भागना शुरू कर दिया और सड़कों पर पूरी तरह से जाम ही लग गया। मतलब एक भी व्यक्ति उस स्थान पर रहना नहीं चाह रहा है। तो विशेषकर वह जिससे समझ में आ रही है बात है कि वास्तविक रूप में अब होना क्या है। और सिर्फ यही एक तस्वीर नहीं है, सिर्फ यही एक तस्वीर नहीं है, इस तरह की तस्वीरों की पूरी श्रृंखला है जिसे देखकर आप एक तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, भौचक्के रह जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो पाकिस्तान में बैठे रहेंगे, वह मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और भारत में भी यहाँ की करीब 20% जनसंख्या मंत्रमुग्ध हो जाएगी। लेकिन सामान्यतः यह किसी भी तरह से इस तरह की मानसिकता को पनपने देना मानवता के हित में नहीं आ पा रहा है। आप देखिए दूसरी तस्वीर है, यह दूसरी तस्वीर है कि किस तरह से विमान में लोग चढ़ रहे हैं और कैसे लद कर चढ़ रहे हैं, जैसे वो टिड्डी हों, जैसे उससे कीड़े मकोड़े हों। और इससे इनका भी परिचय मिल रहा है कि ये लोग हैं क्या, हैं कैसे, किस रूप में हैं। यह इसकी दूसरी तस्वीर चली आती है और वह काबुल के एयरपोर्ट की तस्वीर चली आती है। यह इसकी दूसरी तस्वीर है जिसे आप देख रहे हैं और यह इसका परिचायक होता है। यह इसकी तीसरी तस्वीर है कि उस स्थान पर एयरपोर्ट पर स्थिति क्या है और कैसी स्थिति है कि लोग एयरपोर्ट पर कभी आपने पूरे जीवन में अभी आप ऐसी ऐसी स्थिति नहीं देखेंगे कि जहां की फ्री फॉर ऑल है, कोई भी किसी भी स्थान पर चला जाए। और ये जो जा रहे हैं ये उस स्थान पर मटर गश्ती कर रहे हैं उस स्थान पर और नहीं और तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से उछल कूद करके विमान के ऊपर चढ़ा भी जाए, यह भी कोशिश करने की, यह भी करने काम कर रहे हैं। और यह अंतिम तस्वीर है जिसे देखकर आप जरा देख लीजिए। अमेरिकी विमान है, अमेरिकी विमान के ऊपर में किस तरह से लोग लदने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर भी चढ़ के चले जाएं। और आपको पता है इसके ऊपर में इसके चक्के से बांध कर लोग गए भी और आसमान से बीच में आलू की तरह टपक गए बेचारे। उन्हें क्या मालूम था कि ऐसा भी होता होगा। उन्होंने तो जीवन में पहली बार इस तरह के विमान को भी देखा था। तो ये जो तस्वीरें हैं वो किसी भी तरह से विचलित कर देने वाली हैं। और ये अफगानिस्तान के भागते हुए राष्ट्रपति हैं जिनके पास में कोई विकल्प नहीं बचा, तो ये क्या करते हैं, इस स्थान से भाग खड़े हुए, इस पूरे भाग से। तो यह स्थिति अचानक नहीं आई है, यह स्थिति आते आते आप उसकी पूरी तस्वीर देखेंगे तो 15 अगस्त की ऐसी स्थिति थी। इस पूरे के पूरे भाग में तालिबान का कब्जा तो हो ही चुका था। इस अफगानिस्तान के मैप को देखेंगे, मानचित्र को देखेंगे, कुछ ही कुछ स्थान रह गए थे और उस स्थान के ऊपर में उन्होंने कब्जा कर लिया। और यह क्रमिक रूपांतरण रहा है, पूरी तरह से अफगानिस्तान के क्रमिक रूपांतरण रहा है और क्रमिक रूप से यह पूरा आतंकवादी घटनाओं के अंतर्गत आ चुका है और आया भी है और पूरी तरह से आ चुका है। आखिरकार अफगानिस्तान में हुआ क्या, ऐसी स्थिति आई क्यों? हुआ क्या अफगानिस्तान में कि 1979 में 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के साथ में कुछ संधि कर ली और संधि करके वह उन्होंने अपने अफगानिस्तान में पैर जमा लिए। उनका उद्देश्य था कि अफगानिस्तान के ऊपर में उनका प्रेजेंस हो जाएगा, मतलब कि वो उस स्थान पर रह जाएंगे, तो उससे उन्हें दक्षिण एशिया को नियंत्रित करने में सुविधा मिलेगी और वह शीत युद्ध का समय हुआ करता था। इसके जवाब में
अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान थे उनको उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से आप मुसलमानों को आप बताइए कि क्या मुसलमान होना होता क्या है, मियाँ होना होता क्या है। और इसके तहत उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान को ही पूरी तरह से बदल दिया। कुरान को जब पूरी तरह से बदल दिया तो उन्होंने बताने लगे कि मुसलमान का धर्म होता है लोगों को मार देना, सभी काफिर होते हैं, और तरह तरह की बातें बताई। उनको तालीम देने लगी इस रूप में। और जब उन्होंने इस रूप में उनको तालीम दी तो वही बन गए तालिबान। उस तालिबान के लोगों ने क्या किया, सोवियत संघ को उस स्थान से भगाने का काम किया। लेकिन फिर स्थिति कहां आई कि जिन लोगों ने यह काम किया था उसको अमेरिका ने बीच में ही धोखा दे दिया। तो इसके जो मुख्य प्रणेता हुआ करते थे वहां पर, वह, उसका नाम सुना भी होगा उस आतंकवादी का, ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा को बदले की भावना हो गई अमेरिका से, और अमेरिका के ऊपर में 9/11 की घटना हो गई। जिस समय 9/11 की घटना हो गई वहां पर, तो अमेरिका में क्या हुआ आपको मालूम ही है। अब इसका बदला लेने के लिए अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में आया। अफगानिस्तान में आया तो अफगानिस्तान में 2001 में आया वह। और क्यों आया, क्योंकि अफगान वहां से तालिबान को भगाना था। ध्यान दीजिए, तालिबान को ट्रेनिंग किसने दी थी, अमेरिका ने दी। सबसे पहले तालिबान को ट्रेनिंग दी, फिर पाकिस्तान को ट्रेनिंग दी, और फिर तालिबान को से निपटने के लिए उन्होंने फिर से एक कदम उठाया, पाकिस्तान को उन्होंने पैसे दिए। फिर से अब उन्होंने क्या किया था, फिर से तालिबान को उन्होंने पैसे दिए कि सोवियत से वहां पर अफगानिस्तान की सरकार को अपदस्थ कर दिया जाए। उन्होंने उस स्थान पर $3 ट्रिलियन को खर्च किया। करीब 2,50,000 लोग मारे गए, जिसमें करीब 2,500 अमेरिका के सैनिक भी हुआ करते थे, और कम से कम 20,000 सैनिक इस स्थान पर घायल हुआ। $90 बिलियन उन्होंने दिया अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान की सेना को फिर से बेहतर कर दिया जाए। और अब 2021 में आपने तस्वीर देखी, वो भाग खड़े हुए उस स्थान पर, और भाग खड़े हुए तो बिना किसी योजना के और बिना किसी तरीके से अफगानिस्तान को किसी को दिए हुए भाग खड़े हुए इस स्थान से। और अमेरिका ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है। 1975 में सैगॉन में कर चुका है, वह वियतनाम में कर चुका है। यह दूसरी बार अमेरिका ने किया, और यह अफगानिस्तान में किया, और कहा कि वो वापस आएगा। न तो वियतनाम वापस गया है और न ही अफगानिस्तान में वह वापस आएगा। सबसे विशेष बात होती है इंटरनेट मीडियम की कि इसके सारे के सारे रिकॉर्ड रह जाते हैं, और ये रिकॉर्ड भी रह जाएगा। तो अफगानिस्तान यह जो स्थिति रही है इस स्थान पर, इसके सहारे ही ये हिंदू कुश की पहाड़ियां चलती हैं, और यहां पर ही पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान के लिए आसान है। और उस समय तथाकथित सोवियत संघ हुआ करता था। आप देखें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे के सारे स्थान हुआ करते थे। हाँ, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था एक समय पर। लेकिन आपको पता होगा कि सारे खुरापात की जड़ कौन होगा, तो ब्रिटिश होंगे। ब्रिटिश के पहले कुछ और, उसके पहले कुछ और। ईरान तक भारत की सीमा थी, और ईरान भारत का हिस्सा हुआ करता था, और मध्य एशिया तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब वह नहीं है। तो ऐसी स्थिति आई ही क्यों, और इसके पीछे आने का कारण ही क्या रहा है। सबसे जो मुख्य कारण रहा है इसके पीछे में इस भाग के आने का, वह रहा है अमेरिकी इंटेलिजेंस की नाकामी। आप इनका जरा इंटरव्यू देख सकते हैं इस स्थान पर। No, it's not. Because you have the Afghan troops at 300,000, well equipped, as well equipped as any army in the world. खुद देखिए And an air force. कितनी बुद्धि है इनके पास में। 75,000 Taliban. ये इनके पास में कितनी समझ है, कितनी बात उन्हें बताई। ठीक, इस स्थान पर वह क्या बता रहे हैं, इस स्थान पर वह यह बता रहे हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि हमें यह रिपोर्ट मिली है, और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह रिपोर्ट दी है कि थोड़े समय में तालिबान का ही पूरी तरह से कब्जा होगा अफगानिस्तान पर। तो इस प्रश्न के जवाब में जो वहां के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो कहते हैं कि इसका सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 75,000 वहां पर तालिबानी हैं, 3 लाख वहां पर सैनिक हैं, 4 करोड़ की जनसंख्या है, और ऐसा होगा ही नहीं। और उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है।
1 महीने पहले की बात है और 1 महीने बाद आज की स्थिति क्या है? अमेरिका को उस स्थान पर हाथ जोड़कर, घुटने टेक करके उस स्थान से भागना पड़ा है। आप सोच लीजिए कि उस पूरे पहलू के ऊपर में जो देश है अपने रक्षा के ऊपर में $780 बिलियन खर्च करता है, उसे अफगानिस्तान में तालिबान के सामने हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर, माफी मांगकर उस स्थान से भागने की नौबत आई है। यह नाकामी की विशिष्ट असफलता है। दूसरा, इस स्थान पर पाकिस्तान का सहयोग, पाकिस्तान को शुरू से ही रहा है। पाकिस्तान ने इस स्थान पर जो भूमिका अदा की है, वो भूमिका कैसी अदा की है? वह बिल्कुल जिसको कहते हैं दोगलेपन की स्थिति रहा। एक स्थान पर वह क्या कर रहा था कि किसी न किसी तरह से वह यह काम कर रहा था कि वह अमेरिका को थोड़ी मदद करे, किससे निपटने में? तालिबान से निपटने में, और फिर तालिबान को बढ़ावा दे रहा था, उन्हें उकसा रहा था। यह दोनों काम अमेरिका लगातार करते जा रहा था। पाकिस्तान को उसे सहयोग मिल रहा था और निरंतर मिलते जा रहा था। तीसरा, कि इस स्थान पर उन लोगों के पास में मोटिवेशन क्या था? जो तालिबान थे उनके पास में धर्म का मोटिवेशन था, सत्ता का नहीं था, धर्म का मोटिवेशन था। मतलब कुछ लोग सत्ता के लिए काम करते हैं, ये इनका उद्देश्य था कि यह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें इस पूरे के पूरे भाग में। और धर्म का प्रचार प्रसार मतलब कि जिस बात पर उन्हें विश्वास है, इस्लाम का प्रचार प्रसार करें, पूरी दुनिया के लोगों को मार दें, उस स्थान से वहां से हटा दें, जितने भी वहां पर हिंदू हैं उन्हें उस स्थान से हटा दें। ठीक, यह उनका उद्देश्य था उस स्थान पर। तो उनके लिए धर्म की लड़ाई थी उस स्थान पर, और धर्म की लड़ाई को उन्होंने पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। सत्ता की लड़ाई और धर्म की लड़ाई में अंतर होता है। भारत में भी अगर बहुत से आतिताई आए, नादिर शाहिया, जितने भी ऐसे आतिताई आए, वो धर्म की लड़ाई कर रहे थे, वो इस्लाम के प्रवर्तक थे, वो मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे। भारत में लोग सत्ता के लिए कह रहे थे कि वो सत्ता से चिपके रहें, और यह सबसे बड़ा कारण था कि भारत के लोग अपने राजधानी, अपने राज्य को स्थापित नहीं कर पाए। तालिबान कभी भी समाप्त नहीं हुआ था अफगानिस्तान में, और समाप्त नहीं हुआ था इसका अर्थ आता है कि वह हर जगह पर अपने आप को स्थापित कर रहा था। और इस घटना के पहले ही पूरे की पूरी तरह से उसने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की थी, और वो करते जा रहा था। सभी लोगों को मालूम था कि तालिबान की इस जगह पाठ है, और तालिबान और अन्य अफगानिस्तान के लोगों में या इस्लाम के लोगों में क्या समानता है। पूरे दुनिया भर में आपने महसूस किया होगा कि तालिबान ने जब यह काम किया तो पूरी दुनिया चिंतित हो रही थी कि बेचारे अफगानिस्तान के लोगों को क्या होगा, लेकिन सारे के सारे मुसलमान खुशी मना रहे थे। पूरा पाकिस्तान दिवाली मना रहा था। भारत के मुसलमान खुशी मना रहे थे कि इससे अच्छी कोई बात ही नहीं सकती है, अब भारत को हम लोग मजा चखाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे मुस्लिम देशों में इस तरह का एक क्रम बन चुका है, एक यूनिटी बन गई है, एक एकाग्रता बन गई है उनके बीच में कि हम लोग को ऐसा ही काम करना है, क्योंकि धर्म हमारा है, और यह धर्म की लड़ाई है कि पूरी दुनिया को हम लोग मानवहीन कर दें, और सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, और वो होगा इस्लाम। यह उनके लिए मोटिवेशन का काम था। अब इसी मोटिवेशन के काम के लिए उन्हें पाकिस्तान से भी अच्छी खासी मात्रा में सहयोग भी मिला। पाकिस्तान को सहयोग देने का 2-3 कारण था। एक उद्देश्य था पाकिस्तान का कि पाकिस्तान अगर ऐसा सहयोग देता है तो पाकिस्तान किसी न किसी तरह से भारत के विरुद्ध कार्य करेगा, और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात चलती है, भारत के विरुद्ध घृणा। पाकिस्तान और वहाँ के मुसलमानों के बीच में सिर्फ यही बात है, और वह उनके लिए सबसे बड़ी यूनिटी की बात चली आती है, सबसे बड़ी एकजुटता की बात चली आती है। इसके अलावा भारत ने उसमें अफगानिस्तान में अच्छी खासी मात्रा में निवेश किया था, वहाँ पर बांध बनाए थे, और 400 स्थानों पर उनकी परियोजनाएं अलग अलग चल रही थी। जाहिर है पाकिस्तान को यह भी नहीं गवारा था कि भारत के लोगों को कोई अफगानी पसंद भी करे। अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम को भारत ने पूरी तरह से ट्रेन किया था, नोएडा में किया था, और वह भारत को अपना बड़ा भाई तक मानते थे। पाकिस्तान को यह भी गवारा नहीं था किसी भी तरीके से कि अफगानिस्तान में किसी भी क्वार्टर में, किसी भी स्थान पर भारत के लिए जरा भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी रहे। तो यह दूसरा कारण था कि उनका मोटिवेशन धर्म का मोटिवेशन है,
और फिर पाकिस्तान का सहयोग। पाकिस्तान के सहयोग से हुआ क्या कि पाकिस्तान ने जितनी भी ट्रेनिंग ली थी, जितने भी उसके पास में हथियार जाते थे, जो भी एड जाता था, वह क्या करता था, या तो कश्मीर भेजता है वह, भारत के मुसलमानों को देता है, और या फिर तीसरा देता है वह अफगानिस्तान को देता है। यही तीन उनका उद्देश्य है। उनका है कि हमारा सर्वनाश हो जाए, लेकिन हम लोग किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को ऐसा काम करेंगे कि मुसलमान ही पूरी दुनिया पर राज करेगा, चाहे इनका भी सर्वनाश पूरी तरह से क्यों नहीं हो जाए। यह चिंतन है। इस चिंतन में कोई अच्छी या खराब बात की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चिंतन से सभी लोग अवगत भी हैं, इस पूरे पहलू से। पाकिस्तान के साथ में जो चौथी बात चली आती थी कि पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहेगा, क्योंकि भारत किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के सहारे मध्य एशिया पहुंचना चाह रहा था। तो कुछ लोगों को याद होगा कि ईरान के साथ में इसने कुछ अलायंस किया था, जिसे कहते हैं तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। तो वह अफगानिस्तान के सहारे होकर ही जाना था। पाकिस्तान को इसमें कम से कम उस समय पर $400 मिलियन मिलते। पाकिस्तान ने कहा हमें पैसा रुपए नहीं चाहिए, हमें किसी तरह से भारत का नुकसान ही करना है। तो जहां पर जिसकी मानसिकता ही इस तरह की होती है, वहां पर जाहिर है मोटिवेशन का लेवल बहुत अधिक हो जाता है। अब तालिबान पूरी तरह से किसकी तालीम दी हुई है, तो पाकिस्तान की तालीम दी हुई है। और किस आधार पर तालीम दी हुई है कि उन्होंने कुरान के उन 20 आयतों को बताया है कि कुरान का अर्थ क्या होता है, सच्चा मुसलमान कौन होता है। तो सच्चा मुसलमान वो होता है जो पूरे पृथ्वी को मानवहीन कर दे और सिर्फ एक ही धर्म की हिमायत करे। आपने देखा होगा कि जब तालिबान की घटना हुई, दुनिया में किसी भी स्थान पर कोई भी, किसी ने, मुसलमान ने भी कोई भी कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, किसी भी स्थान पर। भारत में, पाकिस्तान में तो बात ही नहीं थी, और पूरी दुनिया के 57 देशों ने, जो कि मुसलमान हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब दूसरी बात चली आती है कि यहाँ की जो सेना थी, इस सेना को ट्रेन करने का काम किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था। तो यहाँ की सेना को अमेरिका ने ट्रेन किया था और उनको अच्छा खासा उन्होंने वो एड देते थे, पैसा देते थे। आर्मी में करप्शन और भ्रष्टाचार की मात्रा बहुत ही बढ़ गई थी। मतलब कि अगर उन्हें दिया जाता था कि किसी को ठीक किया जाए, या मान लेते हैं कि उस स्थान पर जो मुजाहिदीन है उनको कुछ पैसे देकर उनको खरीदा जाए, या कुछ खबरी लिया जाए उस स्थान पर, और अगर 1000 के लिए पैसा दिया जाए तो मात्र 200 को देते थे, 800 अपने पॉकेट में रखते थे। तो इसलिए पूरी तरह से विभाजित हो गया था, या अफगानिस्तान ही पूरी तरह से विभाजित हो गया, सेना ही पूरी तरह से विभाजित हो गई थी। अब अंत तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि सेना के पास में इतने अधिक मात्रा में हथियार भी नहीं रहे कि वह पूरी तरह से लड़ाई लड़ सकें। यद्यपि इनकी संख्या 3 लाख थी, लेकिन यह लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। और इसकी कमी, यह सूचना अमेरिका के पास में नहीं थी कि वास्तविक रूप में वह इसके बाद कुछ काम करे। और वैसे भी अमेरिका 20 सालों में पूरी तरह से थक चुका था यहां पर काम करते करते। तालिबान के लोगों ने क्या किया, तालिबान के लोगों के साथ में कुछ फायदे थे। एक फायदा यह था कि तालिबान के लोगों के लिए उस स्थान पर, उस जगह पर उनके लिए अच्छे खासे सिंपैथी थे। सिंपैथी क्यों थी, मुसलमान, एक सिंपैथी। दूसरा कि तालिबान ने कुछ जगहों पर अलायंस कर ली, जैसे कांधार में उन्होंने अलायंस कर दिया। तो कांधार में बिना एक गोली चलाए हुए वहां की सेना ने कुछ किया ही नहीं, और पूरे अफगानिस्तान में उन्हें कोई रेजिस्टेंस मिला ही नहीं। मतलब कि सेना का कोई अर्थ ही नहीं था। उन सेना ने उस स्थान पर कहा हम भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, कोई बात नहीं, मुसलमान मुल्क हम लोग देश को चलाएंगे। चलेगा या नहीं चलेगा, अभी तक तो नहीं चला है, लेकिन ऐसी ही स्थिति थी उस स्थान पर। और कुछ डर के मारे, इस्लाम इतना डरपोक है, आपको धर्म भी नहीं मिलेगा। वो इस कारण से नहीं मिलेगा क्योंकि जिस स्थान पर ऐसी नौबत आई हो, सब जगह से इन लोगों ने भागने का ही काम किया है। निहत्थे लोगों पर वार करने में सबसे आगे रहते हैं ये लोग। यह इसकी तीसरा कारण इसके पीछे चलाता था। चौथा कारण चलाता था इसके पीछे में कि अमेरिका चाहता था कि इस पूरे पहलू पर बिल्कुल आसानी से इसको छोड़कर चला जाए। अमेरिका के एक और भी उद्देश्य था, और वह उद्देश्य क्या था, वह उद्देश्य था कि अफगानिस्तान में वैसे भी इसको आसानी से, इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है, इसको पाकिस्तान को ही छोड़ देते हैं, चीन इस स्थान पर आएगा। और जाहिर है तालिबान को सपोर्ट करने का काम किसने किया, चीन ने किया है, पाकिस्तान ने किया है। दोनों लोगों ने उसको बहुत 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 ही हैवीली फंड किया है कि तो वो ऐसा काम करे।
इसके प्रभाव के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रभाव क्या हो सकता है। और तो उन्होंने उसको अच्छी खासी मात्रा में फंड किया है। अब अमेरिका नहीं चाहता था कि उसको फंडिंग देनी पड़े पाकिस्तान को, तो अब उसके पास में बहाना हो जाता है कि पाकिस्तान को फंड नहीं देना पड़े। अब चीन भी इस स्थान पर आएगा। चीन आएगा तो चीन का जो पूरा हिस्सा है, पूरा कंसंट्रेशन है, अब वो कहां पर आएगा, तो पूरी तरह से अब अफगानिस्तान में, ऐसा ही है। और ताइवान से हटकर वह अफगानिस्तान की तरफ में आएगा। अमेरिका संभवतः ऐसा भी चाहता है कि वह ताइवान से हटकर उसका कंसंट्रेशन आ जाए, यहां पर आ जाए, इस स्थान पर आ जाए, मतलब कि अफगानिस्तान में आ जाए। पाकिस्तान को उसको पैसे नहीं देने पड़ते, पैसा बच जाएगा और चीन पूरी तरह से यहां पर उलझ जाएगा। तो 2022 में के आसपास में जो चुनाव होने वाला है वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए, तो वह उस स्थान पर उन्हें हारने का ही मौका मिले, क्योंकि इस स्थान पर यह आसानी से नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता है। चीन शायद कर भी रहे, इसे पता नहीं है, लेकिन यह भी सोच हो सकती है अमेरिका की कि उसे पाकिस्तान को जरा भी पैसा नहीं देना पड़े और चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस स्थान पर उलझे हुए नजर आए। तब तक अमेरिका भारत के साथ में मिलकर कुछ न कुछ, और चीन को वह दक्षिण चीन सागर में घेर सके और भारत के साथ में मिलकर कुछ अन्य काम कर सके, खासकर तिब्बत में कोई ऐसे काम कर सके। अब बहरहाल अब स्थिति ऐसी आ गई इस स्थान पर कि अमेरिका इस स्थान पर छोड़कर भाग गया। तो भागना ही कहेंगे, पूरी दुनिया की नजर में इसे भागना ही कहते हैं, इसके लिए कोई और शब्द है ही नहीं। तो इसके तीन प्रभाव, व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। एक अमेरिका के ऊपर में, दूसरा पूरी दुनिया के ऊपर में, तीसरा भारत के ऊपर में। अमेरिका के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ता है? अमेरिका की इज्जत पूरी तरह से मटिया मेट हो गई है। अब आप सोच सकते हैं कि जिसके पास में, जिसके डिफेंस बजट जिसका 878 अरब रुपया रहा, मतलब बिलियन डॉलर्स रहा है, उसने तालिबान के सामने चप्पल पहनकर चलने वाले आतंकवादियों के सामने में घुटने टेक दिए। तो और क्या हो सकता है? अमेरिका का अगर यह अंत है तो यहां से इसका अंत की शुरुआत हो जाती है। अमेरिका को बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका अब दक्षिण एशिया में इसका नामो निशान मिट जाता है। भारत में तो है नहीं, पाकिस्तान में है नहीं, अफगानिस्तान में नहीं है, ईरान में नहीं है, मध्य एशिया में नहीं है। अब अमेरिका सिमटते जा रहा है और शायद अमेरिका ने इस बात को मान लिया है कि उसके लिए सिमटना बेहतर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो इसका प्रभाव विश्वव्यापी क्या पड़ेगा? तो पूरे विश्व में अब इसके उपरांत है जितने भी आतंकवादी घटनाएं हैं वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, बढ़ना ही बढ़ना उन्हें। और क्यों बढ़ना उन्हें? क्योंकि इनकी मानसिकता है, ये जितने मुसलमान जो देश हैं इनकी मानसिकता है, और यह जो तालिबानी मुसलमान है इनकी मानसिकता है कि ऐसा ही काम करना है। ऐसा ही काम क्यों? क्योंकि इन्हें धर्म में सिखाया जाता है कि ऐसा ही करना धर्म की रक्षा करना होता है। अब इनके धर्म की बात है तो इसके ऊपर में कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है कि वो अच्छी बात है या बुरी बात है। धर्म में ऐसा है तो ऐसा है ही इस रूप में। तीसरी बात आती है कि इससे संबंधित तीसरा जो वैश्विक प्रभाव पड़ेगा कि चीन अब मजबूत हो जाएगा। चीन अच्छी खासी मजबूत हो जाएगा, और अगर गिलगिट बल्तिस्तान में कहीं कोई समस्या होती है तो अफगानिस्तान के सहारे भी वो बहुत से काम कर सकता है। अफगानिस्तान के सारे संसाधन, खासकर लिथियम के संसाधन अफगानिस्तान में, और बहुत ही विशालकाय भंडारों से स्थान पर लिथियम के, उनका उपयोग कर सकता है और उन्हें एक दे सकता है, आश्रय दे सकता है, आश्वासन दे सकता है कि वह पूरी तरह से भारत को भी कब्जा करने का काम करेंगे। भारत के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत के ऊपर में जो प्रभाव पड़ेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इस स्थान पर। अब कल्पना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप इनके पूरे के स्टेटमेंट को देख लीजिए। पूछते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन वहां से निकले और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं। बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया। तो तारीखी तौर पर यह हमेशा हुआ करता था, किसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। तारीखी तौर पर जब भी हिंदू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, इनको वहां ज़िबा किया गया। और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अमेरिकन निकले और अफगानिस्तान में अपनी जगह पे बनिए को छोड़कर जाएं। फिर उसके बाद बनिए के साथ हम वो करेंगे कि बनिए उसके बाद अभी 1000 साल की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। ऐसी स्थिति आने वाली है भारत में। भारत में जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो और भी तेज हो जाएंगी। इस स्थान पर आतंकवाद के नए नए तरीके खोजे जाएंगे। अगर आपने देखा होगा पूरे
कोविड के संदर्भ में, कोविड के पीरियड में, कि यहाँ के मुसलमान थूक लगाकर फल बेचा करते थे, उसमें इंजेक्शन डालकर बेचा करते थे, जहर डालकर बेचा करते थे। अब इस तरह की घटनाएं अलग अलग होंगी। हो सकता है आपका कोई पंचर बनाने वाला हो, आपको पंचर बनाने के क्रम में वो ऐसा काम करे कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ही हो जाए। तो जितने तरह की आतंकवादी घटनाएं सोच सकते हैं, वो सारे की सारी आतंकवादी घटनाएं अब होंगी ही होंगी, और भारत उसका लक्षित राज्य रहेगा। हाँ, यह भारत के लिए, भारत तालिबान से तो कभी भी डील कर सकता है, तालिबान को कभी भी मारपीट करके भगा सकता है, किसी भी समय पर कर सकता है। लेकिन भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या है इसके अपने दुश्मन इस स्थान पर, इसके पढ़े लिखे लोग हैं जो कि पैसा लेकर तालिबान का समर्थन कर सकते हैं, चीन का समर्थन कर सकते हैं, वामपंथियों का समर्थन कर सकते हैं, और वो इसलिए कि वह अपने आप को धर्मनिरपेक्ष समझते हैं। अब ऐसी स्थिति है कि पूरा विश्व अगर एकजुट नहीं होता है तो यह विश्व के लिए वास्तविक रूप में एक बहुत ही जहरीला, यह कोविड से भी खतरनाक वायरस है, यह मानसिकता में है। कोविड ने आपके शरीर को हर्ज किया था, यह लोग किसका हर्ज करेंगे? तो यह लोग आपका हर्ज करेंगे, मानसिकता का हर्ज करेंगे। और पूरे के पूरे विश्व में अगर आपने देखा होगा तो कितना हर्ष और उल्लास का यह विषय हो चुका है, और हर्ष और कितना अधिक मात्रा में लोग इस पूरे पहलू को लेकर मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ऐसी कोई भी स्थिति अगर होगी तो भारत के लिए समस्या अब पैदा होने ही होने वाली है। हाँ, भारत की समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग ही इसे बढ़ाएंगे। यहाँ के तथाकथित पढ़े लिखे वामपंथी लोग हैं जो कि उच्च विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, और वह जो कि पाकिस्तान के समर्थक हैं, जो तालिबान के समर्थक हैं, और जो इस तरह के कृत्य के समर्थक हैं, वो काम ऐसा करेंगे ही करेंगे। हम लोग इतनी ही उम्मीदें कर सकते हैं कि इसके बाद कोई और भी ऐसी भू राजनीतिक घटना हो, क्योंकि इसे भू राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भू राजनीतिक कैटास्ट्रॉफ है, मतलब कि एक आपदा है, एक तरह का जलजला है, एक तरह का डिजास्टर है, या जियो पॉलिटिकल डिजास्टर है। और यह तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। अभी सिर्फ अफगानियों का उद्देश्य होगा 9/11 को वह पूरी तरह से एंजॉय करेंगे, पूरी तरह से इसे एक खुशी मनाएंगे, और वह देखना है कि वह खुशी किस रूप में होगा। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.